गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में 3 मई पे हम पहुंच चुके हैं और आपका जो मैप का सेशन था जो कल नहीं हो पाया था उसे आज हम करने वाले हैं। सो मैप के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जो हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका मैप रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज के तौर पे वो भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो वही कुछ 10 इंपॉर्टेंट एरियाज हम डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_लूथरा पे मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। चलिए 10 एरियाज के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा, मैप के ऊपर वो लोकेशंस कहाँ पर लोकेट करती हैं वो भी बताऊंगा, ताकि अगर आपने मैप नहीं देखा है, उसकी तैयारी नहीं करी है, इन मैप के वीडियो से एटलीस्ट आपकी तैयारी जो है वो हो पाए। चलिए, तो राजमहल हिल्स के बारे में जानेंगे, मालवा प्लेटू के बारे में जानेंगे, देन एक आइलैंड के बारे में डिस्कशन होगा हमारा, नॉर्थ टू साउथ रेंजेस के बारे में जानेंगे, देन बंगेलखंड रीजन के बारे में, गिरनार हिल्स, धौलाधार रेंज, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचेस, नर्मदा रिवर, इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है उसको देखेंगे, एंड फाइनली ईस्ट टू वेस्ट कुछ हिल्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो वैसे मैं आपको वीकली बेसिस पे जो टॉपर्स हैं जो कि मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर ऑल इंडिया टॉपर्स आते हैं उनके नाम जो वो शेयर करता रहता हूँ अलोंग विद देयर मार्क्स, और जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। सो दैट शोज कि यस, तैयारी अच्छी चल रही है, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि सिर्फ स्कोर करना काफ़ी नहीं है, एनालिसिस जरूर करिएगा। इवन तो मैंने देखा कुछ स्टूडेंट ने 160 तक भी स्कोर किया है, 170 भी स्कोर किया, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये ज़रूर देखिएगा कि जो मार्क्स आपके कटे वो कहाँ कटे। इवन 160 170 स्कोर के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको लेकर आप श्योर नहीं होंगे, और वहां पर 2 ऑप्शन में से एक को आपने चूज किया होगा एजुकेटेड गैस लगाकर, तो उसको भी सर्टेन कर लीजिएगा कि जो भी आपसे गलतियां हुई हैं वो कैसे ठीक करनी है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि अब लास्ट के 2 महीने से भी कम टाइम बचा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेजेस भी किए थे टेलीग्राम के ऊपर कि सर आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो एग्जाम है वो डेफर होगा या नहीं होगा। देखिए, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये चीज जरूर कही जा सकती है कि आप यही मान के चले कि आपका एग्जाम जो स्टिपुलेटेड डेट है 27 जून उसी तारीख को होने वाला है, और उसी तरीके से अपनी तैयारी करिए। ये मत सोच के चलिएगा कि एग्जाम जो है वो डिले होगा तो मैं अभी मॉक टेस्ट सीरीज नहीं लगाता हूँ, रिविजन करना शुरू नहीं करता हूँ। तो जो भी आपका प्लान, जो भी शेड्यूल आपने बनाया है, वो आप जो यूपीएससी ने डेट दी है उसी को ही अज्यूम करके चले कि उसी दिन एग्जाम होने वाला है। अगर कोई ऐसी न्यूज आती है जिसमें यूपीएससी एग्जाम को डेफर करता है बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक, देन वो चीज आपको एक तरीके से एक्स्ट्रा टाइम देगी और उस एक्स्ट्रा टाइम को आप फिर यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, तो आप यही मान के चलें कि 27 जून को आपका एग्जाम होने वाला है, उसी तरीके से अपना शेड्यूल बनाकर चलें। और जो लोगों ने मॉक टेस्ट सीरीज को नहीं करना शुरू किया उनसे मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मॉक टेस्ट सीरीज को लगाना शुरू करें और अपनी रिवीजन जो है वो शुरू कर सकते हैं। इसमें 50 डेज रिवीजन सीरीज जो है वो भी आप एनरोल कर सकते हैं। 50 डेज 7 वीक्स के अंदर 7 सब्जेक्ट्स अलोंग विद करंट अफेयर्स की आपकी रिवीजन जो है वो हो जाती है। इसका जो एक शेड्यूल है वो पूरा मैंने अपलोड कर दिया है वेबसाइट के ऊपर, उसे भी देख लीजिएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि डे वाइज आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, कि डे 1 में आप क्या क्या चीजें रिवाइज करेंगे, डे 2 में क्या क्या चीजें रिवाइज करेंगे। इस तरीके से डे 50 के अंदर बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। चलिए जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। कितना टारगेट सेट करके चलेंगे? यहाँ पर कट ऑफ एज यूजुअल 6 की रखी है, यहाँ पे 6 एमसीक्यूज करेक्ट होंगे, देन यू विल बी इन द सेफ जोन। बट आप चाहें तो 6 से ज्यादा की कट ऑफ रख सकते हैं, आप चाहे तो 9 का टारगेट कर सकते हैं अपने लिए, या फिर 8 को टारगेट कर सकते हैं, 10 को टारगेट कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। चलिए, तो यहाँ पर चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज डू लाइक द वीडियो, क्योंकि इस बार अगर 500 लाइक्स मिलते हैं इस वीडियो को, वी विल गिव यू अप्रैल पीडीएफ। जो अप्रैल की पीडीएफ है, विल गिव दैट ऑन आर टेलीग्राम ग्रुप टू ऑल द स्टूडेंट्स विदाउट एनी कॉस्ट। तो यहाँ पे जो अप्रैल की पीडीएफ है, अप्रैल एमसीक्यू की जो पीडीएफ है हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर, वो यहाँ पर मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जिसको आपने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राजमहल हिल्स। तो राजमहल हिल्स जो है इसको लेकर 3 स्टेटमेंट है। सबसे पहले टॉपिक जो है आप इसको अंडरलाइन करें, इसको मैप के ऊपर देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर मैप नहीं दिया होगा। आपको करेक्ट बताना है। पहली स्टेटमेंट कहती है झारखंड के अंदर है, हो सकता है। यमुना रिवर जो है वो इसके चारों तरफ वॉन्डर अराउंड करती है और डायरेक्शन जो है उसकी ईस्ट टू साउथ में रहती है, हो सकता है। द हिल्स वैली आर इनहेबिटेड बाय सांथल्स। इसमें जो हिल वैलीज हैं वो क्या है, वो यहाँ पे कौन रहता है? यहाँ पे ज्यादातर सांथल्स लोग रहते हैं। टेक 5 to 10 सेकेंड्स सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेके। राजमहल हिल्स वैसे काफी न्यूज में रहती है और अगर आप मैप करेंगे भी सही तो वहां पर भी राजमहल हिल्स आपको अलग से दिखाई देगी। कहीं पे कोचिंग ले रहे होंगे तो वहां पर इसके बारे में
खास तौर पे बताया जाता है कि इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, राजमहल हिल्स जो है दे आर लोकेटेड इन द सांथल परगना डिवीजन ऑफ झारखंड इंडिया। तो झारखंड के सांथल परगना में ये लोकेट करता है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। और अगर बात करी जाए सेकेंड स्टेटमेंट पे अगर आए तो यहाँ पे जो रिवर यमुना है वो वॉन्डर अराउंड करती है द हिल्स चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू साउथ। तो यस देखिए डायरेक्शन जो है ईस्ट टू साउथ तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिवर की बात करें, जो रिवर गंगा है वो हिल्स के चारों तरफ वॉन्डर अराउंड करती है और अपनी डायरेक्शन को ईस्ट टू साउथ फॉलो करती है। यमुना नहीं है, इट इज रिवर गंगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे हिल्स के ऊपर और वैलीज के ऊपर अगर हम देखें, राजमहल हिल्स की वैलीज जो है, हिल्स की जो वैलीज हैं वहां पर सांतल्स रहते हैं। तो यस हिल्स की जो वैलीज हैं वहां पे सांतल लोग रहते हैं। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, हिल्स की बात करें तो राजमहल हिल्स में हिल वाला जो रीजन है दे आर इनहेबिटेड बाय सोरिया पहाड़िया पीपल। ठीक है, तो हिल्स के अंदर तो सोरिया पहाड़िया पीपल रहते हैं, लोग रहते हैं, और वैली के अंदर सांथल लोग रहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, देयर इज अ डिफरेंस। कुछ लोग हिल्स पे रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग वैलीज में अपने इनहेबिटेंट को ढूंढते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे रिवर का नाम याद रखिएगा, इट इज गंगा नॉट यमुना। और आपके जो लोग रहते हैं हिल्स के अंदर वैलीज के अंदर वो भी आपको पता चल गया, झारखंड के अंदर ये लोकेट करता है। जल्दी से एक बार मैप के ऊपर देख लीजिए, दिस इज राजमहल हिल्स। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। द सेकंड क्वेश्चन टॉक्स अबाउट मालवा प्लेटू। मालवा प्लेटू को लेकर पूछा गया है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट इसको लेकर आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये एक प्लेटू रीजन है जो कि साउथ सेंट्रल इंडिया के अंदर लोकेट करता है, पॉसिबल है। द प्लेटू वाज रूल्ड सक्सेसिवली बाय मौर्यन, गुप्ता एम्पायर एंड आपका परमार डायनेस्टी, हो सकता है। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन इज ड्रेन्ड बाय माही रिवर। तो इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो किसके द्वारा ड्रेन किया जाता है, माही रिवर के द्वारा। नाउ सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। सोचिए क्या आंसर हो सकता है, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए, तो यहाँ पे मालवा प्लेटू एक बार मैं आपको मैप के ऊपर भी दिखा देता हूँ। दिस इज द लोकेशन, अगर आप देखेंगे दिस वन। ठीक है, और ये आपका फॉल करता है नॉर्थ सेंट्रल रीजन में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस इज नॉट इन द साउथ सेंट्रल, इट इज इन द नॉर्थ सेंट्रल रीजन। हेंस पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। बट यस ये बात ठीक है कि जो मालवा रीजन है इनको मौर्यन, गुप्ता, परमार डायनेस्टीज ने अलग अलग टाइम पर रूल भी किया है। तो दैट स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। और अगर यहाँ पे पूछा जाए कौन कौन से राज्यों को ये कवर करता है, तो आप देखेंगे मालवा जो है आपका, इसका जो रीजन है वो आपका राजस्थान में भी पड़ रहा है, मेजर पोर्शन जो है मध्य प्रदेश में, गुजरात में भी इसका रीजन फॉल कर रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स जो वो कवर की हैं। द नेम मालवा जो है इट इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत मलव, संस्कृत में होता है मलव। ठीक है, इसका मतलब होता है पार्ट ऑफ द अबोर्ड ऑफ लक्ष्मी, जो गॉडेस ऑफ वेल्थ है, पार्ट ऑफ द अबोर्ड ऑफ लक्ष्मी। ठीक है, सो यहां पर पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। अब आते हैं हम तीसरी स्टेटमेंट के ऊपर। प्लेटू को रूल किस किसने किया ये हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन, जो वेस्टर्न पार्ट है इसका, वो माही रिवर के द्वारा ड्रेन किया जाता है। सो यहाँ पे देखेंगे दिस इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन, इसको ड्रेन किया जाता है माही रिवर के द्वारा, ना कि ईस्टर्न पार्ट को। यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहली और तीसरी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। मिडल सेक्शन जो है इसका, जो आपका मालवा रीजन है, यहाँ पे देखिए ये माही रिवर के द्वारा, ये तो वेस्टर्न पोर्शन हो गया। मिडल सेक्शन जो है चंबल रिवर के द्वारा ड्रेन किया जाता है, और ईस्टर्न रीजन जो है वो बेतवा के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे माही, चंबल, बेतवा ध्यान रखिएगा, अलग अलग रीजन को वो ड्रेन करते हैं। और यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाता है ये बेतवा होना चाहिए था, यहाँ पे माही दिया है, हेंस आंसर विल बी ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मिगिंगो आइलैंड के बारे में है। मिगिंगो आइलैंड कहाँ पर लोकेट करता है, क्या ये युगांडा में है, कीनिया में है, तंजानिया में है, या फिर साउथ अफ्रीका में है? बताइए कहां पर ये लोकेट करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए। चलिए, तो ये जो पर्टिकुलर टेरिटरी है अभी मैप के ऊपर मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये एक डिस्प्यूटेड आइलैंड बन गया था, और एक तरीके से डिस्प्यूट का रीजन बन गया था कीनिया और युगांडा के बीच में। ठीक है, रिसेंटली युगांडा एंड कीनिया अग्रीड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कमीशन टू लुक इनटू द डिस्प्यूटेड मिगिंगो आइलैंड। ठीक है, तो अभी इसको जो आइलैंड है इसके ऊपर एक कमीशन जो है वो भी बिठाया गया है। तो ये कहां पर लोकेट करता है, देखिए वैसे तो ए और बी जो है दोनों ही, क्योंकि अभी कमीशन बिठाया गया, इस हिसाब से ठीक हो सकते हैं, लेकिन व्हेन आई चेक्ड इट ऑन गूगल,
तो गूगल मैप के हिसाब से ये देखिए, यहाँ पे मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। सो दिस इज द बॉर्डर बिटवीन कीनिया एंड युगांडा एंड दिस इज द आइलैंड। तो थोड़ा सा ही कीनिया के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से युगांडा जो है, क्योंकि देखिए मैप इस तरीके से तो बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन एक्चुअल वर्ड में तो इस तरीके की बाउंड्रीज नहीं है ना। तो यहाँ पे युगांडा जो है इसी वजह से इस रीजन को अपनी साइड बताता है, लेकिन अगर आप मैप के हिसाब से देखेंगे इट फॉल्स ऑन द कीनियन साइड। और अगर क्वेश्चन में यहाँ पर और किस सिचुएशन आती है, मतलब यूपीएससी के अंदर अगर पूछा जाता है कि ये युगांडा में है कीनिया में, आपको एक ही चूज करना है, सो कीनिया विल बी द प्रिफर्ड आंसर। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे दो दो ऑप्शन करके दिए होते, युगांडा कीनिया के अंदर है, कीनिया तंजानिया के अंदर है, तंजानिया साउथ अफ्रीका के अंदर है, कीनिया साउथ अफ्रीका के अंदर है, तो युगांडा कीनिया आपका आंसर होता था। क्योंकि एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे डिस्प्यूटेड जरूर होंगे जिसके अंदर आपके पास एक बेस्ट आंसर होगा, एक गुड आंसर होगा, एक आपका बेटर आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो बेस्ट आंसर है उसको चूज करना है। नंबर 2 पे आपका बेटर आता है उसको नहीं चूज करना, और गुड को चूज नहीं करना। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, एक जो डिस्प्यूटेड रीजन है उसकी वजह से ये न्यूज में था अभी कुछ टाइम पहले, और जो मिगिंगो है एक स्मॉल रॉकी आइलैंड है जो कि लोकेट करता है लेक विक्टोरिया के अंदर, विच इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका एंड द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो पूरी दुनिया के अंदर लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है, और अफ्रीका के अंदर ये लार्जेस्ट लेक है जहां पर ये आइलैंड आपका लोकेट करता है। ठीक है, चलिए इसका साइज की बात करें तो जितना फुटबॉल का आपका पिच होता है उसके उससे हाफ ऑफ द साइज है इसका, एंड एक्सट्रीमली डेंसली पॉपुलेटेड है ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पूछ रहा है नॉर्थ टू साउथ आपको लगाना है। अलग अलग रेंजेस दे रखी हैं आपको, जो आपकी हरिश्चंद्र रेंज है ये भी न्यूज में थी, डिस्कस कर लेंगे इसको भी, लेकिन पहले रेंजेस को आपको लगाना है नॉर्थ टू साउथ। तो ईस्ट वेस्ट इस तरीके से, नॉर्थ टू साउथ ये होता है, मतलब ऊपर से नीचे लेके आना है आपको। तो यहाँ पे आपको विंध्यन रेंज दी है, हरिश्चंद्र है, सतपुरा है, बालघाट है। सोचिए मैप पे देखते हैं। सो आपकी विंध्या सबसे पहले है, फिर आपकी सतपुरा है, फिर आपकी यहाँ पे बालघाट है, फिर हरिश्चंद्र है। ठीक है, हरिश्चंद्र रेंज जो है ये न्यूज में थी, इट्स अ ग्रुप ऑफ हिल्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इंडिया। इट लाइज ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, डेक्कन प्लेटू जो उसके नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में गोदावरी और भीमा रिवर के बीच में, गोदावरी और भीमा रिवर के बीच में ये फॉल करता है। इसमें कलसुबाई जो है इसकी हाईएस्ट पीक है, लिख देता हूं। ठीक है, और हरिश्चंद्र भी इसके अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट पीक है जिसके नाम पे इसका रेंज का नाम रखा गया। ठीक है, द रेंज इज थॉट टू हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डाउनवर्ड इरोजन की वजह से सोचा जाता है कि जो पूरी रेंज है ये बनी है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो हमने पढ़ी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो विंध्या, सतपुरा, बालघाट एंड हरिश्चंद्र। तो पहले पे था विंध्या, सतपुरा, बालघाट एंड हरिश्चंद्र। तो आंसर क्या होगा, 1 3 4 2। अब देखो 1 3 4 2 कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, 1 3 4 2। नॉर्थ टू साउथ आपको लगाना था। ठीक है, अब मैं जब आपको ये मैप दिखा रहा हूँ आसपास में चीजों को भी जरूर देख लीजिएगा। नॉर्दर्न सरकार यहाँ पर है, पुलिकट लेक यहाँ पर है, कोलेरू लेक उससे ऊपर है। लेक्स में भी नॉर्थ टू साउथ पूछा जा सकता है। कोनकन कोस्ट आपको दिख रही है, मालाबार कोस्ट। तो इस तरीके से मैप जो है आपको करना है, जो चीज पूछी उसके अलावा भी आसपास नजर जरूर डालिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। बघेलखंड के बारे में पूछा गया, बघेलखंड रीजन इज लोकेटेड एट, कहां पर लोकेट करते हैं, गुजरात में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, या फिर मध्य प्रदेश के अंदर है, बताइए। चलिए, तो यहाँ पे बघेलखंड, और इसे अलग नाम से बघेलखंड तौर पे भी जाना जाता है। इट्स अ रीजन एंड ऑल्सो अ माउंटेन रेंज, जो कि सेंट्रल इंडिया में जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ मध्य प्रदेश है उसको कवर करती है, और साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश है उसको कवर करती है। ठीक है, तो कुछ हिस्सा जो है वो एमपी के अंदर है और कुछ हिस्सा इसका यूपी के अंदर है। तो दोनों रीजन को यहाँ पे कवर किया जाता है। एक बार मैप के ऊपर देख लीजिए किस तरीके से दिखाई देता है। सो दिस इज द रीजन। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपने इंडिया के जो मैप है इसको ठीक करिएगा। दिस इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ यूपी एंड आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एम, यहां पे इसके अंदर आता है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें मध्य प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है रीवा, सतना, शाहडोल, सिद्धि, सिंगरौली, चित्रकूट यूपी से, वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो कुछ मध्य प्रदेश की रीजन है, कुछ यूपी की रीजन है। अगर आप इनमें से किसी डिस्ट्रिक्ट में से आते हैं, इन जैसे रीवा हो गया, सतना हो गया, शाहडोल हो गया, या फिर यूपी के जो इसमें डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं उनमें से कहीं से आते हैं, और बघेलखंड रीजन में आपका जो
हैबिटेट है वो फॉल करता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए। और अगर आप चाहें, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले हैं, तो आपको तो इस रीजन के बारे में बहुत सारी चीजें जो होंगी वो आपने पढ़ा भी होगा और आपको पता भी होंगी, तो यू कैन शेयर दैट इन्फॉर्मेशन विद अदर स्टूडेंट्स टू, क्योंकि यहाँ पर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करके इस रीजन के बारे में बहुत सारी जानकारी बाकी सभी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस रीजन के बारे में। मैंने आपको बता दिया, जो यूपी का एक छोटा सा एरिया इसके अंदर आता है, मध्य प्रदेश का एक काफी बड़ा एरिया आता है, स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश यूपी है। लैंग्वेज जो है बघेली बोली जाती है यहाँ पे, जो कि हिंदुस्तानी डायलेक्ट की है। और आपका जो बघेलखंड है, इट इज सराउंडेड बाय इंडो गंजेटिक प्लेन्स, तो काफी फर्टाइल रहता है। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स की बात करें तो यहाँ पर कावर मिल जाएंगे आपको, कोल मिल जाएंगे, बिरहोर मिल जाएंगे, उरनम मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो ट्राइब्स हैं आपके यहाँ पर पाई जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, और अपना जरूर एक्सपीरियंस शेयर करिएगा इफ यू कम फ्रॉम बघेलखंड रीजन। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले जो क्रैश कोर्स है यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज का, इसको आप एनरोल करा सकते हैं। इसमें आपको डे वाइज असाइनमेंट्स जो है वो दिए जाते हैं, मतलब डेली बेसिस पे। जैसे आज आप शुरू करते हैं तो डे 1 के असाइनमेंट्स आपको मिलेंगे। उस डे 1 में क्या क्या वीडियोज आपको देखने हैं, क्या क्या असाइनमेंट्स आपको कंप्लीट करने हैं, मेंस का आंसर भी इसमें आपको लिखना होता है, जो कि आप प्रीलिम्स को क्रैक करने के बाद भी लिख सकते हैं, चाहे तो बाद में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट डे आप डे 2 पे आते हैं तो यहाँ पर आपको अलग असाइनमेंट मिलते हैं, जिसमें आपको कुछ करंट के वीडियोस देखने होते हैं, स्टैटिक पोर्शन के वीडियोस देखने होते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए भी दिए जाते हैं। वेरियस असाइनमेंट्स जो हैं इसके अंदर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपको डेली बेसिस पे कवर करने हैं। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि अगर आपने शेड्यूल नहीं भी बनाया है तो विद इन 200 डेज आपको कैसे तैयारी करनी है वो इसके अंदर आप कर भी सकते हो, और एक तरीके से इनबिल्ट शेड्यूल भी इसके अंदर बना रहता है। सो दैट विल हेल्प यू अलॉट। सो यू कैन एनरोल इन क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज सीरीज, इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, विच इज गिरनार हिल्स को लेकर है। पूछा कि ये कहां पर लोकेट करती है, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, गुजरात में, केरला में? जल्दी से बताएं, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए, तो गिरनार हिल्स जो है इसे गिरिनगर या फिर सिटी ऑन द हिल, गिरनार जो है गिरिनगर का ही एक शॉर्ट फॉर्म लगा सकते हैं, गिरनार गिरिनगर, और इसे सिटी ऑन द हिल कहा जाता है। इसे कुछ जगह पे रेवातक पर्वत भी कहा जाता है, रेवातक पर्वत। ठीक है, इट्स अ ग्रुप ऑफ माउंटेन इन द जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स हैं उनको गिरनार हिल कहा जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट भी है हिंदूज के लिए और जैन्स के लिए, जो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और गिरनार की परिक्रमा फेस्टिवल जो है उसको यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये बुद्धिस्ट के लिए भी एक होली माउंटेन है। तो देखिए, जैन्स भी हो गए, बुद्धिस्ट भी हो गए, हिंदूज भी हो गए, तो काफी इंपॉर्टेंट साइट इसको माना जाता है। राइट, गिरनार इज वन ऑफ द 6 मेजर तीर्थ एट्रीब्यूटेड टू द, किस चीज को? पंच कल्याणकास। ठीक है, पंच कल्याणकास ऑफ तीर्थंकार के 6 ऐसे तीर्थ में से एक गिरनार है। ठीक है, तीर्थंकार कहां होते थे बताएं, जैन्स में होते थे या बुद्धिज्म में होते थे? इजी क्वेश्चन है, राइट। एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, या फिर जो वीडियोस मैंने एनसीईआरटी पे आपको दिए उसमें आपने जरूर देखा होगा। तो बताइएगा, जो तीर्थंकार होते हैं वो जैन्स में होते हैं या बुद्धिज्म में होते हैं? ठीक है, चलिए कुछ और चीजें देखते हैं। माउंट गिरनार जो एक मेजर इग्नियस प्लूटोनिक कॉम्प्लेक्स है ना, दैट इज फ्रॉम द ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने आपको बताया कि इग्नियस प्लूटोनिक कॉम्प्लेक्स है। अशोका रॉक कट एडिक्ट जो है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। तो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट साइट है, हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट साइट है, और ज्योग्राफिक पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट साइट है, जो कि मैंने आपको बताई दिया जूनागढ़ गुजरात के अंदर लोकेट करती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है धौलाधार रेंज के बारे में। पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट धौलाधार रेंज इज लोकेटेड। तो धौलाधार रेंज जो है कौन कौन से राज्यों में या फिर किसी एक ही राज्य में आती है? तो बताइए, क्या कश्मीर में फॉल करती है, यूके के अंदर फॉल करती है, या हिमाचल प्रदेश में फॉल करती है? बताइए। चलिए, तो धौलाधार रेंज को एक बार मैप के ऊपर देख लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। धौलाधार रेंज अगर आप देखेंगे, यहाँ पे कश्मीर ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे हिमाचल है, उत्तराखंड तक नहीं जाती है। सो इट इज लोकेटेड इन कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। तो आंसर क्या होगा आपका? सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं, इससे आगे बढ़ते हुए हम ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। आप जानते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचेस जो है, इंडिया से भी काफी सारी बीचेस जो थी उनको यहाँ पे नॉमिनेट हमने किया था। और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बीचेस को मिल सकते हैं, मरीना को मिल सकते हैं, सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स जो है वो इसको लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक इको लेबल
ये एक इको लेबल के तौर पे काम करता है, ठीक है। दिस सर्टिफिकेशन इज अवॉर्डेड बाय द डेनमार्क बेस्ड एक एनजीओ है जिसका नाम है फी, ठीक है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो एनजीओ है पैसा लेके, फीस लेके ये सर्टिफिकेशन देता है, जस्ट लाइक सिर्फ याद रखने के लिए, बाकी ऐसा कोई चीज इसमें है नहीं। तो फी जो है, फी लेके ये सर्टिफिकेशन देता है, इसको याद रखने का तरीका है। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, फी की फुल फॉर्म है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। इट इज अवॉर्डेड एनुअली टू बीचेस एंड मरीन्स इन फी मेंबर कंट्रीज। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर इसे शुरू किया गया था 1985 में। और ब्लू फ्लैग बीचेस जो होती है इनको क्लीनेस्ट बीचेस माना जाता है, सबसे साफ बीचेस है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो अगर कोई भी इंडिया की बीचेस में आती है इस कैटेगरी के अंदर तो वो हमारे टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। देयर आर अराउंड 33 क्राइटेरिया जिसको क्वालिफाई करना पड़ता है इस लिस्ट के अंदर आने के लिए, जिसमें वाटर क्वालिटी देखा जाता है, स्टैंडर्ड देखा जाता है, उस बीच के आसपास वाटर मैनेजमेंट कैसा है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, ये सब चीजें कंसीडर करके 33 क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन के बाद किसी बीच को इस पर्टिकुलर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के अंदर रखा जाता है, ठीक है। ऑन द लाइंस ऑफ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इंडिया ने भी अपना एक इको लेबल लॉन्च किया था, मैंने आपको ये करंट अफेयर्स में बताया भी था। जल्दी से बताएं कौन सा इको लेबल था वो, कोई बता सकता है मुझे? इसी तर्ज पे हमने बीम्स को शुरू किया था। जैसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो फ्रांस से शुरू हुआ और ये एक एनजीओ के द्वारा चलाया जाता है डेनमार्क के, और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको फॉलो किया जाता है। हमारा खुद का एक इंडिजिनस इको लेबल बीम्स करके हमने लॉन्च किया था बाय द सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट एंड द, मतलब साइकोम ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर किया। क्योंकि अगर हम खुद इंडिजिनस लेवल पे अपनी बीचेस को क्लीन करना शुरू करते हैं तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन तो अपने मिल जाएगा। बीम्स की फुल फॉर्म क्या है? बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है। बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक्स, तो एनवायरमेंट और एस्थेटिक्स दोनों को साफ रखना है, उनको मैनेज करना है, मैनेजमेंट सर्विसेज, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कौन कौन सी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के अंदर बीचेस है, और मोर स्पेसिफिकली कि किन किन राज्यों से वो बीचेस आती हैं। क्या गुजरात से ऐसी कोई बीच को सर्टिफाई किया गया है? व्हाट अबाउट कर्नाटका, केरला, उड़ीसा? बताइए किन किन राज्यों से ऐसी बीचेस को इंडिया से नाम मिल चुका है या कहीं सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है, बताइए। चलिए, ब्लू फ्लैग जो है वेरियस बीचेस जो कि अलग अलग राज्यों के अंदर फॉल करती है, वहां पर ये ब्लू फ्लैग को होस्ट किया जा चुका है। जैसे कि कापड़ केरला के अंदर ये सर्टिफिकेशन किया जा चुका है, ठीक है। तो केरला राज्य तो ऑलरेडी आ गया। शिवराजपुर गुजरात के अंदर, तो ये भी गुजरात भी इंक्लूडेड हो गए। देन दीव के अंदर भी है, गोगालू है, और साथ में इसके अलावा कासरगोड है कर्नाटका से, तो कर्नाटका भी आ गया। और इसके अलावा पादुबिद्री भी कर्नाटका से है। देन आपका है ऋषिकोंडा, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश से है। गोल्डन आती है फिर उड़ीसा से, ठीक है। देन आता है राधानगर अंडमान एंड निकोबार से, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस बीचेस, 8 बीचेस टोटल है जहां पे ये फ्लैग को होस्ट किया जा चुका है। और चारों राज्यों के जो नाम थे यहाँ पर एक एक या दो दो बीचेस ऐसी है जहां पे ये सर्टिफिकेशन किया जा चुका है। आंसर आपका हो जाएगा डी। ये सारी बीचेस आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखेंगे गुजरात में आपका शिवराजपुर आपको दिखाई दे रहा होगा, देन दीव में आपको घोगला दिख रहा होगा, और इसके अलावा नीचे आएंगे तो कर्नाटका में कासरगोड और पुदुबिद्री के बारे में हमने पढ़ा था। केरला में कापड़ है आपका, यहाँ पे राधानगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ऋषिकुंडिया आपका यहाँ पर है आंध्र प्रदेश में, गोल्डन आपका उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। यही 8 बीचेस के नाम हमने देखे थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। 9 क्वेश्चन है जो कहता है कि नर्मदा रिवर में ये चारों जो स्थान है वो फॉल करते हैं और आपको इनको ईस्ट टू वेस्ट में लगाना है, ठीक है। अब ईस्ट टू वेस्ट का मतलब होता है दिस, इस डायरेक्शन में। चलिए, तो यहाँ पे बैराघाट, अमरकंटक, महेश्वर, ओमकारेश्वर ये फॉल करते हैं, लेकिन ईस्ट टू वेस्ट में इनको लगाना है। चलिए, एक बार मैं आपको मैप के ऊपर दिखा लेता हूँ और फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। सो दिस इज अमरकंटक जो पहले नंबर पे है, फिर आपका बेड़ाघाट है, फिर आपका ओमकारेश्वर है, और फिर आपका महेश्वर है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपका अमरकंटक था, फिर आपका बेड़ाघाट था, फिर आपका ओमकारेश्वर था, और फिर आपका महेश्वर था, यही था ना। तो आंसर में आपका क्या हो जाएगा बताइए? आंसर में होगा 2143, ठीक है, 2143। सो दैट विल बी योर आंसर। अमरकंटक एक ऐसी जगह है जहां से ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन प्लेस ऑफ नर्मदा रिवर, वेयर द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स एंड इट राइजेस फ्रॉम द मैकाल रेंज। ये ध्यान रखिएगा। तो अमरकंटक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वैसे भी ए से शुरू हो रहा है, ए टू जी या ए टू जेड जो है ए से ही शुरू होता है, तो नर्मदा भी ए से शुरू होती है, और ए से शुरू होकर बी पे जाती है, ठीक है।
फिर आप जब आपको पहले दो पता चल जाएंगे 1 और 2, आपको पता यहाँ पे चल जाता है कि इसका आंसर 2 या 1 होगा, तो 2 1 पता होता तो बी और सी के बीच में आपको कंफ्यूजन होता है, ए और डी आप वैसे ही एलिमिनेट करते थे। दिस इज द पावर ऑफ एलिमिनेशन। अगर आप इस चीज को निशानी बना लेते कि नर्मदा रिवर ए से शुरू होती है और फिर बी पे जाती है, तो सिर्फ आपको ये चूज करना था कि बी या सी में से ही कोई आंसर है, ए और डी नहीं हो सकता। ठीक है, अमरकंटक जो है ये शाहडोल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में फॉल करता है और सेंट्रल एमपी में ही आपकी नर्मदा रिवर ज्यादातर फॉल करती है और फ्लो करती है। रिवर फ्लोज फ्रॉम ईस्ट वर्ड डायरेक्शन टू द वेस्टवर्ड इनटू द अरेबियन सी में जाके मिल जाती है, तो ईस्ट से वेस्ट में जाते हुए अरेबियन सी में चली जाती है और ये मर्ज करती है ओशन के अंदर एट द पॉइंट कॉल्ड भरूच। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर लास्ट 10th क्वेश्चन हमारा है। यहां पर भी आपको वेरियस हिल्स दिए हैं और पूछा है कि इन हिल्स को आपको ईस्ट टू वेस्ट लगाना है। ईस्ट टू वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन के अंदर। मिश्मी हिल्स आपको दी है, मीकिर हिल दी है और आपको दी है गारी हिल्स। ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा। चलिए, तो मिश्मी है, मीकिर है, इसको गारो कर लीजिएगा। ठीक है, तो गारो हिल्स को आपको ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में लगाना है। देख लेते हैं यहां पर किस किस तरीके से फॉल करते हैं। आई होप आपने इसके आंसर के बारे में सोच लिया होगा। नाउ लेट्स लुक एट द मैप। मैप पे अगर आप देखेंगे, मुझे थोड़ा सा इसे बड़ा करने दीजिए, तो दिस इज मिश्मी हिल आपको दिख रही है। इसके बाद आती है मीकिर हिल और फिर आती है गारो खासी जंतिया में गारो हिल। ठीक है, ऊपर दाफला हिल्स भी दिए, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी देख लीजिए, पटकई बूम आपको दिख रहा होगा, नागा हिल्स दिख रही है, मीजो हिल्स दिख रही है। ठीक है, चलिए चलते हैं यहाँ पर एक बार आंसर देख लेते हैं। मिश्मी मीकिर जो गारो है वो ऑटोमेटिकली हमें एक ही जगह पर दी है, तो आपको आंसर हो जाएगा डी। मतलब ऑलरेडी वो आपको सीक्वेंस में दी है, सबसे पहले ऊपर मिश्मी थी, फिर नीचे मिकीर थी और फिर गारो खासी जंतिया थी, लेकिन उनके ऊपर एक दाफला हिल भी थी। दाफला हिल जिसे कि दाफला भी कहा जाता है, इट्स अ ट्रैक्ट ऑफ हिली कंट्री ऑन द बॉर्डर ऑफ वेस्टर्न अरुणाचल, असम में फॉल करता है और इंडिपेंडेंट ट्राइब दाफला यहां पर रहते हैं। ठीक है, इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ तेजपुर एंड नॉर्थ लखीमपुर सब डिविजन एंड इज बाउंडेड बाय द वेस्ट बाय आका हिल्स एंड ऑन द ईस्ट बाय अबोर रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में काफी सारे हिल्स हैं, क्वेश्चन यहाँ पर बन के आ सकते हैं, तो आसपास की जगह को जरूर देखिएगा। दाफला रेंज दाफला भी कहा जाता है, तेजपुर के पास पड़ती है और आपके अरुणाचल असम वाले रीजन में फॉल करती है और साथ ही साथ इसमें दाफला ट्राइब जो है वो भी रहती है। चलिए 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आप करते हैं 2 मिनट के अंदर एक्टिव रिवीजन, जिसके अंदर सारे मैप में आपको दोबारा दिखाऊंगा, अच्छे से अपनी मेमोरी के अंदर उसे उसका एक मेमोरी से ही फोटोग्राफ लेके उसे सेव कर लीजिएगा और फिर एग्जाम के अंदर उसको यूज भी करेगा। फिर हम प्रीलिम्स और मेंस का जो क्वेश्चन है वो भी देखने वाले हैं। यहां पर जल्दी से शुरुआत करते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका तो आंसर करिएगा ही करिएगा, लेकिन साथ ही साथ जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं ये बता दूंगा कि यहाँ पे रिकॉल करना काफी जरूरी है। जो चीज मैं नहीं भी पूछ रहा हूँ क्वेश्चन से रिलेटेड, राजमहल हिल से रिलेटेड, जो चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं या फिर जो चीजें आपको पता भी है, वो भी रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। जितना ज्यादा रिकॉल उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपका एग्जाम क्रैक करने की। ठीक है, चलिए जल्दी से मुझे बताएं, राजमहल हिल्स के अंदर हमने डिस्कशन किया था, कौन सी रिवर इसको वॉन्डर अराउंड करती है वो बताइए। मैं आपको बताता हूं कि ये लोकेट करता है सांतल परगना डिवीजन झारखंड के अंदर एंड इनहेबिटेड बाय किसके द्वारा, सांतल्स के द्वारा और पहाड़ियस के द्वारा। ठीक है, सांतल्स कहाँ रहते हैं, मैंने बताया था सांतल्स यहाँ पे आपके वैली रीजन में रहते हैं और हिल के अंदर सोरिया पहाड़िया रहते हैं। एंड रिवर गंगा जो है वॉन्डर अराउंड करती है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। देन मैंने आपको मैप के ऊपर इसकी लोकेशन दिखाई थी। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा प्लेटू। मालवा नाम कहाँ से आया है, कौन सी लैंग्वेज से आया है और इसका मतलब क्या बताइएगा। मैंने आपको बताया था कि ये नॉर्थ सेंट्रल रीजन में फॉल करता है और इसके वेस्टर्न जो आपका रीजन है, वेस्टर्न आपका मालवा है, वहां पे आपकी माही रिवर है। ठीक है, और उसके बाद था आपका सेंटर मालवा, वहां पे सी से सेंटर, सी से चंबल, और इसका ईस्टर्न के अंदर बेतवा के द्वारा इसे ड्रेन किया जाता है। टाइम अलग अलग वक्त के ऊपर मौर्य, गुप्ता एंड परमार डायनेस्टी ने इसे रूल भी किया है और काफी सक्सेसफुली रूल किया। जो नाम है मालवा, मालव से आता है संस्कृत वर्ड जो कि बताता है कि पार्ट ऑफ द अबोर्ड ऑफ लॉर्ड या गॉडेस लक्ष्मी। ठीक है, चलिए चलते हैं। यहाँ पर मैप के ऊपर भी हमने देख लिया था, अलग अलग नदियां ड्रेन करती हैं इसके अलग अलग रीजन को। मिगिंगो के बारे में जाना था, कीनिया और युगांडा के बीच में प्रॉब्लमेटिक एरिया है। बताइए कहां पे फॉल करते हैं। एक लेक का नाम बताया था मैंने, काफी बड़ी लेक है, लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका है एंड यहाँ पे लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक इन द वर्ल्ड भी उसे कहा जाता है। हाफ ऑफ द साइज ऑफ ए फुटबॉल पिच के बराबर ये आपका मिगिंगो है, जो कि कीनिया युगांडा के बीच में प्रॉब्लमेटिक एरिया है, लेकिन मैप के हिसाब से देखेंगे इट फॉल्स ऑन द कीनियन साइड। अभी एक ज्वाइंट कमीशन भी इसको लेकर बनाई गई है। देन डिस्कशन करते हैं यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ हमने देखा था, जल्दी से बताएं नॉर्थ में कौन है और साउथ में कौन है। ये आपको बताना है कि नॉर्दर्न मोस्ट भी बता सकते हैं, सदर्न मोस्ट भी बता सकते हैं, लाइन से बताएंगे, शॉर्ट में भी बता दीजिएगा, तो भी इसका आंसर एक्सेप्टेबल होगा। जैसे आपको अगर पूरा नहीं लिखना है,
तो आप ऐसे कर दीजिएगा आंसर करते हुए कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि आपका टाइम भी ज्यादा ना जाए। VSBH, विंध्या, सतपुड़ा, बालघाट, हरिश्चंद्रा। तो इस तरीके से भी चाहें तो आप आंसर कर दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, आपका जो VSBH आंसर किया था वो हमने मैप के ऊपर भी देखा था, लेकिन आसपास की रेंजेस जरूर देखिएगा। दिस इज विंध्या, सतपुड़ा, नीचे अजंता भी है, महादेव भी है, बालघाट भी है, हरिश्चंद्र भी है, ईस्टर्न घाट, नॉर्दर्न सरकार आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। दीज आर द इंपॉर्टेंट लोकेशंस। देन हमने बघेलखंड रीजन के बारे में डिस्कशन किया था। कहाँ पे फॉल करता है बघेलखंड रीजन? बघेलखंड रीजन इज इन MP लार्जली, लेकिन कुछ पोर्शन इसका, जैसे मैंने बताया था कि चित्रकूट ऑफ UP जो है वहां पर भी फॉल करता है। इफ यू कम फ्रॉम दीज डिस्ट्रिक्ट, रीवा से आते हैं, सतना, शाहडोल या फिर सिद्धि, सिंगरौली, चित्रकूट से आते हैं, तो प्लीज इस रीजन के बारे में जो ज्ञानवर्धन है वो जरूर करिएगा। बाकी लोगों की भी नॉलेज के अंदर कंट्रीब्यूशन जरूर करिएगा अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके। चलिए, तो दिस इज द लोकेशन जो मैंने आपको बताई थी। और 200 डेज का जो डे वाइज प्रिपरेशन है, नाउ दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, जिसमें आपको सोचना नहीं है कि कल उठ के मुझे क्या करना है। उसमें आपका ऑलरेडी एक पूरा शेड्यूल जो बना हुआ है। यू गो देयर, अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं, डे ओपन करते हैं और वहां पे देखते हैं कि अच्छा ठीक है, आज मुझे ये 3 वीडियोस देखने हैं, ये मुझे 20 MCQ सोल्व करने हैं, आज मुझे ये मॉक टेस्ट सोल्व करने हैं, या फिर आज मुझे मिनी मॉक टेस्ट सोल्व करना है, आज मुझे ये नोट्स कवर करने हैं। वो सारी चीजें इसके अंदर आपको दी है। तो ये आपको बेस्ट तरीके से, जो आपकी 200 डेज की सीरीज है, काफी हेल्प करेगी तैयारी करने के लिए और अपकमिंग एग्जाम को क्रैक करने के लिए। फिर वी डिस्कस्ड अबाउट गिरनार हिल्स, जिसका नाम मैंने आपको बताया था, गिरिनगर से निकलता है, सिटी ऑन द हिल, ध्यान रखिएगा, सिटी ऑन द हिल। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसे रेवातक पर्वत भी कहा जाता है। इट्स अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स इन द जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ये चीज ध्यान रखिएगा। इट्स अ होली माउंटेन टू बुद्धिस्ट, इट्स अ होली माउंटेन टू जैन्स, इट्स अ होली माउंटेन टू हिंदूज। ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अशोका के कुछ एडिक्ट्स जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, देन इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था वेरियस, यहाँ पे स्टेट्स हमने देखे थे। जल्दी से बताएं, धौलाधार रेंज कौन से स्टेट में फॉल करती हैं? क्या यूके में फॉल करती हैं? मैंने आपको ये मैप के ऊपर भी दिखाया था और कहा था कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। किसी भी एक बीच का नाम बता दीजिए, अगर आपको याद आ रहा है तो, नहीं तो कम से कम स्टेट का नाम बता दीजिए। बिकॉज रिकॉलिंग इज इक्वल टू क्रैकिंग द एग्जाम, रिकॉलिंग इज इक्वल टू सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे गुजरात, कर्नाटका, केरला, उड़ीसा के अंदर मैंने आपको अलग अलग बीचेस दिखाई थी। कर्नाटका में 2 थी, केरला में, उड़ीसा में, गुजरात में 1-1 थी, दीव के पास भी 1 थी, ठीक है। सो ये जो है इको लेवल के तौर पे काम करता है। हमारा खुद का इको लेवल का कौन सा वो है बताएं? एक नई चीज हम भी लेके आए, उसका नाम शॉर्ट में ही मुझे बता दीजिए। इको लेवल के लिए हम भी एक प्रोग्राम लेकर आए, दैट इज कॉल्ड द बीम्स। इंडिया ने अपना इको लेवल बीम्स जो है इसको लॉन्च किया, बीच एनवायरमेंट एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज, साइकोम और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च किया गया। एंड दीज आर द 8 बीचेस जिसके नाम आपको पता होने चाहिए, जो मैंने आपको बता दिए थे। ईस्ट टू वेस्ट आपको लगाना है नर्मदा के अंदर। शॉर्ट में आंसर कर दीजिएगा ABMO करके, ABOM, MABO, जो भी आपको सही लगता है। यहाँ पर पहले कौन सा आता है मैंने आपको बताया था, अमरकंटक। ए से शुरू होता है अमरकंटक, ए से शुरू होती है आपकी नर्मदा रिवर ही, और यहीं से इसका ओरिजिन होता है। फिर ए के बाद आता है बी, दैट इज बैरघाट पे जाते हैं, और फिर आपका नेक्स्ट नंबर किसका आता है बताइए? फिर आता है ओमकारेश्वर एंड महेश्वर। चलिए, देन नेक्स्ट हमारा डिस्कशन वेरियस हिल्स को लेके हुआ था। मैंने आपको बताया था कि दाफला हिल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जल्दी से मुझे बताएं कौन सा सीक्वेंस है इन हिल्स का ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। दाफला हिल्स के बारे में डिस्कशन किया था। ट्राइबल जो दाफला ट्राइब है वो यहाँ पे रहती है। तेजपुर रीजन अरुणाचल असम को ये कवर कर रहा था। जो आपका वेरियस हिल्स थी हमने देखा था, मिशमी पहले आती है, फिर मेकीर आती है, और फिर गारो हिल्स आती है, राइट। चलिए, देन हमने डिस्कशन इसके बाद किया यहाँ पर प्रीलिम्स के क्वेश्चन का 69th अमेंडमेंट। लास्ट हमारा जो वीडियो था वहां पे हमने 69th अमेंडमेंट के बारे में जिक्र किया था, राइट। तो मुझे बताइएगा 69th अमेंडमेंट किसको लेकर है? देखिए, नहीं पता है तो अब आपके पास देखिए 2 तरीके के अब स्टूडेंट होंगे। मैं आपको बताया था किस तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया, आपका ब्रेन, या तो अगर आपको क्वेश्चन पता होगा तो आप इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। नहीं पता है तो यू शुड सर्च इट। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स क्या होंगे, वो सर्च करेंगे और लिखेंगे आंसर को वापस आके। कुछ स्टूडेंट होंगे इसे इग्नोर कर देंगे ना। ये चीज नहीं करनी, क्योंकि देखिए धीरे धीरे जब आप एक एक फैक्ट को, एक एक चीज को जो आपको नहीं पता इग्नोर करते जाते हैं, तो आपका जो नॉलेज गैप होता है वो एज इट इज बना रहता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो स्टूडेंट्स अपने नॉलेज गैप को फिल करते जाते हैं, जब उनको पता चला कि 69th अमेंडमेंट के बारे में उनको याद नहीं है या उनको पता ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो ऑनलाइन जाके देखेंगे, उनका नॉलेज गैप जो फिल हो जाएगा, ठीक है, और वो यहाँ के कमेंट्स में भी लिख देंगे। तो आपको अपने नॉलेज गैप को ही फिल करते जाना है। जो भी आपकी नॉलेज में अलग अलग गैप्स है उनको फिल करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। जो चीज नहीं पता उससे आगे नहीं बढ़ जाने की, ठीक है नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं फिर इसके बारे में पता करूंगा। दिस इज द टाइम फॉर यू, क्योंकि आगे टाइम नहीं मिलेगा।
अभी आपके पास टाइम है, जैसी कोई चीज आपके सामने आती है नहीं पता है, गो टू गूगल, सर्च करें उसे, जो आपकी रेलेवेंट और काफी आपके गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स है वहां से कोशिश करें इन्फॉर्मेशन को लेने की, और अपने नॉलेज गैप को दूर करें। कमेंट सेक्शन में आकर लिखे कि 69th अमेंडमेंट के बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया था क्या है इसका आंसर। देन मैंने आपसे कल इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा था जिसमें महाराष्ट्र के अंदर जो एक लेडी जो कि सिविल सर्विसेज से हैं, उनको यहाँ पर डिसमिस किया गया था, और उसमें ये क्वेश्चन किया गया था कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो सप्रेस किया गया था कि जो 2 बच्चे हैं उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, महाराष्ट्र के जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसके लिए। तो ये जो गवर्नमेंट जॉब कर रही थी लेडी, उनको यहाँ पे डिसमिसल किया गया है। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये चीज सही है। देखिए, काफी अच्छे अच्छे जवाब मुझे मिले, मुझे टेलीग्राम के ऊपर भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने आंसर किए, लेकिन ज्यादातर आंसर जो थे वो यूट्यूब के ऊपर ही किए गए, और मैंने यूट्यूब में आपके कमेंट्स पढ़े तो मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक हम इसको एक साइड से देखते थे, प्लस की साइड से कि ठीक है पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है तो ये 2 चाइल्ड नॉर्म्स जो है ये होने चाहिए। लेकिन एक और चीज आपके यहाँ से सामने निकल के आई जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राइट टू प्रोक्रिएशन, कि उनको राइट है कि वो कितने भी बच्चे पैदा करना चाहें, इस चीज के बारे में बात करी। कुछ लोगों ने ये कहा कि देखिए अभी क्या है, गवर्नमेंट जॉब से डिस्क्वालीफाई करना वो कहीं ना कहीं हमारे राइट टू वर्क को जो है वो हैम्पर कर रहा है। ठीक है, ये चीज भी आपने बात करी। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि देखिए अगर इस तरीके से होगा तो बहुत सारे लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे जो लगा वो ये था कि प्लस के अंदर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ज्यादा आंसर आएंगे, प्लस के अंदर तो आंसर आए ही आए, लेकिन लोगों ने इसके एडवर्स इंपैक्ट के बारे में बताया ना। अब बैलेंस आंसर ऐसे ही होता है जिसमें आप पॉजिटिव्स बताते हैं, क्योंकि देखिए पॉलिसी तो अच्छी है, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली प्लानिंग के लिए आपको फोर्स करेगी, फैमिली प्लानिंग के लिए आपको मोटिवेट भी करेगी। एट द सेम टाइम कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं जो कि आप लोगों ने यहाँ पर कल मुझे मेरे सामने जो थे वो इंट्रोड्यूस करे। तो यहाँ पे इसी वजह से मुझे लगा कि इसको इंटरव्यू के साथ साथ एक मेंस के क्वेश्चन के तौर पे भी आपसे पूछना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम में आप लोगों के जो कमेंट्स यूट्यूब के अंदर है उसी का ही स्नैपशॉट लेकर आपको दिखाऊं कि जो मिस्टर एक्स है उन्होंने देखिए काफी अच्छा पॉइंट लिखा है, जो अच्छे आंसर्स होंगे वही मैं शो करूंगा, जो मुझे बेस्ट लगेंगे मिस्टर वाई ने ये शो किया है। ठीक है, तो आप लोग जो अच्छे से अच्छे कमेंट्स करेंगे प्लस के लिए करें, मतलब इस पॉलिसी को सपोर्ट करते हुए करें या इसको नेगेट करते हुए करें, दोनों आंसर्स जो है मैं आपसे नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगा। तभी मैंने आपको यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन भी इसे बना के दिया है। आप भी चाहें तो 150 वर्ड्स में इसका मेंस और मेंस के ग्रुप के अंदर आंसर कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर हम डिस्कशन भी करने वाले हैं, और आप भी लोगों के जो कमेंट्स होंगे वही मैं आपके सामने लेके आऊंगा, और उसके अंदर प्लस और माइनस पॉइंट्स जो है वो आपको मैं दिखाने वाला हूं कि कैसे कुछ लोगों ने इसे सपोर्ट किया है, कुछ लोगों ने इसको नेगेट किया है, और फिर फाइनली उसे कंक्लूड करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे चलते हैं, जल्दी से अपने मार्क्स लिख दीजिए कितना आपने स्कोर किया है। 6 या 6 से ज्यादा किया देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन, लेस देन 6 किया तो इसे दोबारा से रिवाइज करिएगा। बट फिर भी मैं कहूंगा, आप लोग जब पूछते हैं कि सर नोट्स बनाना जरूरी है, देखिए मैंडेटरी तो कुछ नहीं होता, बहुत से लोगों ने बिना नोट्स के भी एग्जाम को क्रैक किया, बट नोट्स बनाने से आपको बहुत हेल्प मिल जाती है उन आखिरी दिनों के अंदर जब आपको रिवाइज करना होता है, इवन इन बिटवीन जब आप रिवाइज करते हैं वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। तो नोट्स अगर आप बना सकते हैं तो वो आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाले हैं। दैट्स द फर्स्ट थिंग। नाउ नोट्स बनाने कैसे चाहिए, देखिए फर्स्ट टाइम जब वीडियो देखते हैं तो नोट्स मत बनाइएगा, क्योंकि तब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको नहीं पता होती, और हर चीज इंपॉर्टेंट लगने की वजह से वो नोट्स में आ जाती है, जो कि नहीं करना है आपको। नोट्स बनाने जब आप सेकंड या थर्ड टाइम वीडियो देखते हैं, इसी तरीके से जब भी पहली बार बुक पढ़े नोट्स मत बनाइए, सेकंड या थर्ड टाइम जब किताब पढ़ते हैं तब उसको बनाइएगा। ठीक है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर द नोट मेकिंग। फिर भी आप चाहेंगे तो मैंने वैसे यूट्यूब के ऊपर नोट मेकिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज हैं तो मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही बता दीजिएगा, मैं उसे नोट डाउन कर लूंगा। नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनाया जाएगा नोट मेकिंग के ऊपर, उन बातों का मैं आंसर जरूर करूंगा जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं नोट मेकिंग के अंदर। टेलीग्राम के ऊपर इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लीज डू लाइक द वीडियो, बिकॉज व्हेन यू लाइक द वीडियो इट मोटिवेट्स मी एंड माय टीम एज वेल, और काफी सारे दूसरे स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो जो है पहुंच जाता है। सो वैसे भी 500 लाइक्स जो हैं वो अगर इस वीडियो को मिल जाते हैं, देन विल शेयर द अप्रैल 2021 की जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज की पूरे महीने की जो पीडीएफ है, जिसमें अराउंड 250 to 300 एमसीक्यूज हैं, उसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। बट फॉर दैट टू हैपन 500 लाइक्स जो वो यहाँ पर मिलने चाहिए। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे सेफ, गुड बाय।